नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी। सोरेन जी, आप झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। एक महत्तर जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले हैं, वो बहुत मजबूत नहीं मिले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड के करीबन 12वीं तक आते-आते जो खासकर आदिवासी और मूलवासी समुदाय के बच्चे हैं, उसमें 10% ड्रॉप आउट के शिकार हो जाते हैं। जिसके लिए हमारी शिक्षा विभाग का एक निर्देश है सभी स्कूलों को, कॉलेजेस का, कि जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको संबंधित अभिभावक से, गार्जियन से मिलकर के उसको पुनराय स्कूल में भेजने का एक अभियान चल रहा है। और इसको लेकर के खास करके हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, वहाँ पर हम लोग पहले एडमिशन का पहले हम लोग आवेदन ले लेते हैं और आवेदन लेने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता ड्रॉप आउट को हम लोग देते हैं। और उसके बाद जिसका माता पिता नहीं है, जो एकल है, जो विकलांग है, वैसे बच्चों को हम लोग कस्तूरबा में प्राथमिकता देते हैं। और ऐसे भी किसी क्लास में भी अगर कोई ड्रॉप आउट आ जाता है एडमिशन के लिए, तो उसको हम सीधा एडमिशन ले लेते हैं। एक दूसरी चीज़ है कि यदि हम देखें तो देश के स्तर पर जो स्टूडेंट और शिक्षकों का अनुपात है, वो थोड़ा ज़्यादा है, जबकि झारखंड में एक कम है। 35 शिक्षक पर स्टूडेंट पर यहाँ शायद 1 शिक्षक हैं, 45 पर। और माना जाता है कि करीबन 50,000 रिक्ति है शिक्षकों की अभी। देखिए, हम लोग का सरकार का ये सोच है कि छात्रों के अनुपात शिक्षक की बहाली हो और उस अनुपात शिक्षक होना भी चाहिए। लेकिन हमारे झारखंड में बहुत सारे बहाली को लेकर के अड़चने है, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रही है। और उसको हम लोग निष्पादन के रास्ते में हम लोग लाए हैं। बहुत जल्द हम लोग एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जो उसमें बहुत जल्द निर्णय आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द, महीना भर के अंदर निर्णय आएगा, जिसमें हम लोग, सरकार भी सहमति जताई है। इसमें 26,000 शिक्षक की बहाली करने का आदेश है। मैं इस बीच अपने आंकड़ों को जरा दुरुस्त कर दूं। ये जो झारखंड में जो 35 बच्चों पर 1 शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 बच्चों पर 1 शिक्षक है। मैं इसलिए आपको रात पे मुझे कहीं मिस्टेकन नहीं किया जाए। एक दूसरी समस्या जो आती है सर, वो है बच्चों में कुपोषण की, खासकर छात्रों में। देखा गया है 5 वर्ष से कम के 45% बच्चे नाटेपन के शिकार हैं, जबकि 29% बच्चे सूखापन के शिकार हैं और 27% बच्चे वजन कम होने के शिकार हैं। तो हमारे छात्रों में, खासकर आदिवासी मूलवासी समुदाय से आने वाले छात्रों में कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, हमारे झारखंड क्षेत्र जल जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले बच्चे, जब गरीब गुरबा है, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जंगल के सहारा परिवार चलाते हैं, जंगल का लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, अब परिवार को चलाते हैं। बहुत ऐसे परिवार है जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, काम करके परिवार को चलाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी करके परिवार को चलाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे घरों के बच्चों का खाने में खाना वगैरह में समय से वो लोग खाते नहीं है। जो जो मिलना चाहिए खाने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण हम लोगों ने, हमारे शिक्षा विभाग की ओर से ने हम लोग ने किया, जो भी हमारे 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे हैं,
वो लोगों को मिड डे मील हम लोग देते हैं। अब मिड डे मील के माध्यम से अभी पहले 2 दिन तक हम लोग सप्ताह में 2 दिन हम लोग अंडा वगैरह देते अंडा हैं, वगैरह दिया जाता है। दिया जाता है। तो केवल उसका कुपोषण का रोकने के लिए ही। तो इसी से हम हमारी विभाग निश्चित रूप से उस पर भी काम कर रही है। और ऐसे तो हम लोग अ, जितना हमारा स्कूल के समय ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को भी आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग पोषाहार हम लोग एक देते चीज़ हैं। आई थी कि मध्याह्न भोजन में भी गुणवत्ता पर सवाल उठता रहा है। खुद आपके सहयोगी मंत्री चमरा लिंडा भी ने भी खिचड़ी को लेकर शिकायत की थी और या जो जूते बच्चों को मिलते हैं, उसको लेकर भी वो तो जूता लेकर के ही पहुँच गए थे कल्याण आयुक्त के पास। तो ये इस तरह की अनियमितताएँ भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, हमारी सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। हाँ, हम लोग हाँ। उसको हर चीज़ को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन उसमें भी हर चीज़ तो अ, हम लोग को सक्षम डायरेक्ट सरकार तो वो सक्षम ए, बाँटने पोशाक बाँटने, जूता बाँटने के लिए किसी न किसी वाया मीडिया से ही माध्यम से हम लोग करते हैं, बँटवाते हैं। मॉनिटरिंग एजेंसी के स्तर पर दिक्कत हो जाती है। जैसे कि एजेंसी की मदद से अभी तो हम लोग इसको कम से कम सीधे रूप से अभिभावक को हम लोग देते हैं। 1 क्लास से 3 क्लास तक तो है, जो अभिभावक को देते हैं। 3 क्लास के बाद उधर जो है उनके बच्चों के नाम पर अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, उनके अभिभावक के नाम पर भेज देते हैं, जिससे वो लोग अपने बच्चों को पोशाक, जूता-मोजा हो, ड्रेस हो, अपना खरीद करके देते हैं। इस तरह से एक सिस्टम हम चल रहा है। उसी में से जब हम उसके अभिभावक को ही पैसा दे देते हैं, तो उनकी ज़िम्मेवारी है कि उस पैसा को सदुपयोग करें। सदुपयोग करें। एक चीज़ आती है सर कि रघुवर दास जी के ज़माने में कुछ स्कूलों का मर्जर हुआ था। आप बेहतर जानते होंगे और इसके कारण जो आदिवासी समुदाय या मूलवासी समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो ग्रामीण इलाके में रहते हैं। स्कूल से उनकी दूरी बढ़ गई और जब दूरी बढ़ गई तो ड्रॉप आउट क्या हुए स्कूल ही उनसे चला गया। तो क्या सरकार उन सभी स्कूलों को एक बार फिर से रीओपन करने पर या विचार कर रही है? इस पर हमारी सरकार और शिक्षा विभाग गंभीर है। संज्ञान में मेरे भी संज्ञान में है और उस पर हम लोग एक ये सही बातें देखा जा रहा है कि 4 किलोमीटर गाँव से दूरी एक प्राइमरी माने 1 क्लास से जो प्राइमरी है 5 क्लास तक 4 किलोमीटर की दूरी में उनको जाना है और एक बच्चे 1 क्लास का बच्चे 4 किलोमीटर में जा रहे संभव नहीं है। लेकिन उनका मंशा दूसरा था, उनका मंशा था कि हम विद्यालय को प्राइमरी विद्यालय को बंद कर दें और इस पर एक अच्छा गुणवत्ता शिक्षा हम देने के नाम से वो लोग बंद किया था, लेकिन वो तो आए नहीं। उसका हमारे गाँव घरों में जो स्कूल बंद है, उसमें ऐसी आधा बच्चा पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। 4 किलोमीटर पैदल कौन जाएगा? उसमें से बहुत सारा ऐसी जगह है 4 लाइन है, रेलवे है, उसको पार करने की पड़ता है, जिसमें हमारे लोग तो ऐसे नहीं है कि बच्चे को स्कूल तक पहुँचाएँगे। हमारे लोग तो कोई खुद बच्चे खुद चल के खुद जाते हैं। चल के जाते हैं। ऐसे में कई जगह दुर्घटना भी हुआ है। तो उसको देखते हुए बच्चे का ये में स्कूल जाने में प्राइमरी स्कूल के में कमी आई है और उसको हमारी सरकार के संज्ञान में है। उसको हम लोग किस ढंग से उसको पुनराय चालू करेंगे, जिस पर हमारी सरकार उस पर अडिग है और उस पर हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। सर विभिन्न विभागों की समीक्षा चल रही है चूँकि बजट सत्र 24 सत्र शुरू होने वाला है 3 मार्च को विधानसभा के पटल पर बजट को रखा जाना है। तो हर विभाग की कोशिश है कि उन्हें बेहतर से बेहतर बजट मिले जिससे कि वह अपनी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सके। चूँकि आपका विभाग शिक्षा विभाग एक बहुत मौलिक विभाग है। हालाँकि बात हो रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, ग्रामीण विकास को, कृषि विकास को प्राथमिकता दिया जाए। वो सही है, वो अपनी जगह सही है। पर एजुकेशन एक ऐसा
क्षेत्र है, जो इसको मजबूत कर दिया जाए, तो ये सारी समस्याएँ सिमट सकती है। और यही कारण है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड सरकार में या झारखंड को में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसका बजट के एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत जिस पर आज शिक्षा विभाग की ओर से आज बैठक है, है? अच्छा, अच्छा। उसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए मैं भी आया हूँ। हुँ, और इस पर हम लोगों ने विभाग की ओर से हम लोग कैसे इसमें बेहतर शिक्षा हम लोग दे पाएँ हुँ, और शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा हो। और अभी शिक्षा पर हम लोग जैसे स्कूल है, प्राइमरी से लेकर के हायर हायर एजुकेशन तक जो विद्यालय है, उस विद्यालय में सभी समुचित का सुविधा हो, उसका चारदीवारी हो, शौचालय हो हुँ, और उस पर अ, छात्रों के अनुपात शिक्षक हो और जहाँ स्कूल के कमरे की कमी है, कमरे का बढ़ोतरी हो, जहाँ जर्जर कमरा उसका मरम्मती हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग इस आज की बैठक में इस बात को रखेंगे और कम से कम प्रखंड स्तर में जो एक मॉडल विद्यालय है, हुँ, मॉडल विद्यालय को मजबूत करने के लिए उसका जो सिस्टम है, हुँ, सिस्टम को हम लोग मजबूत करने के लिए जिससे वहाँ 1 क्लास से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू होती है और प्राइवेट विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, हुँ, वो मॉडल विद्यालय से ही हम लोग उसको उसी तर्ज पर हम लोग और मजबूत करेंगे। उसका सभी आधुनिक सुविधे के साथ हम लोग आप पढ़ाई। स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, 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 हमारा मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं। मॉडल स्कूल जब सब बहुत दिन से वो चल रहा है, हुँ, लेकिन वो उसका चल तो चले रहा है, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं तो हुँ, छात्र है। स्कूल का बिल्डिंग में कहीं कोई दूसरा कोई प्रखंड का सामने कोई बिल्डिंग है, उस हुँ। बिल्डिंग में चल रहा है या तो कोई प्राइमरी विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय, उसी में एक कमरा में चल नहीं, रहा है। इसीलिए मैं कहा था सर कि आपको जो शिक्षा मंत्री के रूप में आपने पदभार तो ग्रहण कर लिया, पर आपके सामने चुनौतियाँ बड़ी है क्योंकि क्योंकि आपको कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला है। आपको सारी चीज़ों का निर्माण करना होगा। तो उसी उसी के लिए सब हम लोग बनाए हैं, हुँ, जो इस बजट सत्र में पहले हम लोग इस सारी चीज़ों को दे रहे हैं, जिस पर हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे और एक शिक्षा की बुनियादी को मजबूत अ, करने के लिए हमको उसका निचली बेस को मजबूत करना है, जिसके लिए बेस को मजबूत करने के लिए हुँ, हमने उसको सारी वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग, बेंच, चेयर, डेस्क सारी सुविधाओं हुँ, पढ़ाई-लिखाई के जो अभी का समय में हुँ, जो आवश्यकता है शिक्षा में, हुँ। सभी चीज़ आधुनिक चीज़ों से सब परिपूर्ण विद्यालय को करने का योजना है, जिसमें हम शिक्षा की बेस को हम मजबूत कर पाएँ। तो क्या हम मान के ल चलें कि आने वाले 5 वर्षों में झारखंड में शिक्षा की तस्वीर बदलेगी, एजुकेशन सिस्टम में एक बुनियादी बदलाव आएगा? एकदम निश्चित तौर पर अगले 5 सालों में आपको खुद देखने के लिए मिलेगा, इसका शिक्षा का पर बदलाव आएगा, आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ रामदास सोरेन जी, जिनका मानना है कि निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमियाँ हैं, खासकर प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। ड्रॉप आउट की समस्या है, बच्चों में कुपोषण की समस्या है, बिल्डिंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। बेहद साफ़गोई के साथ इन्होंने स्वीकार किया, इन कमियों को स्वीकारा, लेकिन इस बात का भरोसा भी दिलाया कि आने वाले 5 वर्षों में झारखंड में शिक्षा की एक दूसरी तस्वीर नज़र आएगी। एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया जाएगा।